हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 99 है। आप पार्ट नंबर 98 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 126 ले 147 हो रहा है। 147 ले आपको यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है, और यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह से 189 हो रहा है। 189 से यहाँ पर 210 हो रहा है। 210 ले यहाँ पर 231 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 126 ले 147 लिख रहे हैं। तो 126 में क्या करेंगे, 126 में अगर 21 को जोड़ देंगे तो 147 आ जाएगा। और 147 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 147 में कितना जोड़ेंगे कि आप अगला संख्या ज्ञात होगा। तो इससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक देखिए 189 लिख रहे हैं। 189 से क्या लिख रहे हैं, 210 लिख रहे हैं। तो 189 में क्या करेंगे, 189 में यहाँ पर 21 को जोड़ देंगे, कितने का 210 आ जाएगा। और 210 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 231 लिख रहे हैं। तो 210 में यहाँ पर क्या करेंगे, 21 को जोड़ देंगे तो 231 आ जाएगा। ठीक है, यानी सब में क्या करें 21 जुड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 147 में अगर 21 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितना का, यानी 8 आ गया। और यहाँ पर 6 दू कितना गया, 4 दू 6 हो गया। और यहाँ पर 1 हो गया, 101 क्या गया, 68 आ गया। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 168 भरा जाएगा। और 168 में क्या करते हैं कि यहाँ पर 189 आ जाएगा। तो 168 में भी 21 को जोड़ते हैं तो कितना का 189 आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो 168 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है। यहाँ पर 16 जो है आपको 240 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 6 जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समझित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 16 है ना आपको यहाँ पर 240 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो 16 को क्या करेंगे, 240 आ जाएगा। तो 16 को देखिए यहाँ पर 16 रखेंगे, और 16 में भी क्या करते हैं 16 से गुना करेंगे और -1 कर देंगे। यानी 16 को देखिए यहाँ पर 16 रखेंगे, और यहाँ पर कितना क्या 16 में से घटाएंगे तो 15 बचेगा। यानी 15 और 16 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 6 को भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से देखिए 6 को भी रखेंगे। यहाँ पर 6 हो गया, फिर 6 को रखेंगे और 6 में क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 6 में 1 माइनस करेंगे तो कितना गया, 5 आ गया। और 6 में 5 में गुना करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 6 5 30 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया है, यानी संख्या दिया है। चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से कि इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर 14 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 196 हो रहा है। यहाँ पर 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 244 हो रहा है। और यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। यहाँ पर 4 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर इसको सबको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 14। अगर 14 का क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या रहा है, 196 का, यानी पहली संख्या को स्क्वायर करेंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या रखे 12 का जब स्क्वायर करेंगे, जब 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आता है, 144 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, 244 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा में देखिए ये क्या लिख रहा है, 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी पहली संख्या को स्क्वायर करने पर दूसरी संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 4 को भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 16 गया। यानी दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या को ज्ञात करने पर दूसरी संख्या ज्ञात हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कौन सा आपको विषम दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये सब क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर करेंगे अगला संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए तीसरा के भी 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ रहा है।
लेकिन यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 244 लिख रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों आपको एक समान दिख रहे हैं। ठीक है, ये तीनों आपको एक समान दिख रहे हैं, यही आपको बी समझ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाता जाए तो यहाँ पर बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, ठीक है। इन आकृति को बताना क्या है कि दाहिने तरफ क्या रखेंगे, दर्पण को रखते हैं। यहाँ पर आपको दर्पण रखेंगे, ठीक है, ये दाहिने हो गया, दाहिने तरफ क्या रखेंगे, दर्पण रखेंगे। जब ये दर्पण रखेंगे तो बताना यही है कि इस आकृति को जब हम इस दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से आकृति दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको क्या रखेंगे, यानी दर्पण रख रहे हैं। अब दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपको इस प्रकार से तो बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसको क्या रखते हैं, उसी प्रकार से रखते हैं, हो गया। लेकिन देखिए ई वाला जो आपको दिख रहा है, ई वाला जो है ना, ई वाला आपको किधर दिखेगा, ई वाला आपको इधर, देखिए ये आपको इधर दिख रहा है। अगर इसी को इस प्रकार से पलट देंगे तो कि यहाँ आ जाएगा, देखिए आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको इधर दिख जाएगा। इसको यहाँ पर रखेंगे, ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। क्योंकि अगर इधर है, इधर को हम दर्पण में, जब यहाँ पर दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से पलट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ई वाला गोला का आपको यहाँ पर इधर आ जाएगा, ई वाला क्या आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए जो आपको ये तीर इधर दिख रहा है, अगर इसी को जब हम दर्पण में देखेंगे तो आपको तीर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, कि यानी यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, यानी तीर आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए तो जो ई क्या हो गया, वास्तविक आकृति होगा। जब इसी आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिख रहा है सब सही है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये आपको क्या किया, बिंदु कर दिया है। यहाँ पर आपको बिंदु थोड़ी क्या है, देखिए यहाँ पर आपको क्या किया है, आपको वृत्त लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से ऑप्शन दूसरा में देखेंगे तो ऑप्शन दूसरा में क्या दिख रहा है, ऑप्शन दूसरा में आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस तरह का जो आकृति है ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक के महत्वपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को बताना क्या है कि देखिए तार्किक के महत्वपूर्ण क्रम में सजाना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे क्या दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिए गुर्दा दिया है, दूसरा में हृदय दिया है, मस्तिष्क दिया है, और यहाँ पर थायराइड ग्रंथि दिया है, और यकृत दिया है। ये पांचों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको तार्किक के महत्वपूर्ण क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कौन सा आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, यानी इसको सार्थक क्रम में सजाते हैं। देखिए तो सार्थक क्रम का मतलब होगा कि सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, मस्तिष्क दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मस्तिष्क आएगा, ठीक है। तो मस्तिष्क कितने पदीय है, तो मस्तिष्क यहाँ पर देखिए 3 पदीय है, ठीक है। मस्तिष्क आएगा, मस्तिष्क के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी थायराइड ग्रंथि आएगा। मस्तिष्क के बाद में यहाँ पर थायराइड ग्रंथि कितने पदीय है, यहाँ पर 4 पदीय है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में हृदय आएगा, कितना आएगा, हृदय यहाँ पर 2 पदीय है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यकृत हो जाएगा, यकृत कितने पदीय, 5 पदीय है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। अब आगे क्या दिए, गुर्दा दिए, तो यहाँ पर गुर्दा हो जाएगा, ठीक है। गुर्दा आपको 1 पदीय है। देखिए यहाँ पर इसको क्या किए, तार्किक के महत्वपूर्ण क्रम में सजा दिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क के बाद में थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, फिर यहाँ पर हृदय होगा, फिर यकृत होगा, फिर यहाँ पर गुर्दे हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए 3 शब्द, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 34,251 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। यानी 34,251 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 34,251 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या इतने के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है, ठीक है। इन संख्या में बोल रहा है कि जो आपको देखिए बोल रहा है कि विषम अंक है उसमें 3 जोड़ेंगे, जो आपको सम संख्या दिख रहा है, ठीक है, यानी सम अंक दिख रहा है उसमें 1 घटा देंगे, तो जो नई संख्या बनेगा उसमें से देखिए आपको बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी संख्या, ठीक है, का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या को लिख लेते हैं जो आपको संख्या दिया है। यहाँ पर संख्या क्या दिए, देखिए यहाँ पर आपको संख्या क्या दिए, तो यहाँ पर 4 दिए, फिर 2 दिए, फिर यहाँ पर 5 दिए, फिर 1 दिए, फिर यहाँ पर 4 दिए, फिर 5 दिए, 6 दिए और 3 दिए। यहाँ पर एक संख्या लिख लिए जिसमें आपको बोल क्या रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए कि विषम अंक में क्या करना है, 3 को जोड़ना है। तो विषम अंक कौन सा दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। विषम में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देता है, ठीक है।
यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना गया 8 आ गया। उसी प्रकार से एक के एक या दिख रहा है आपको विषम संख्या दिख रहा है। एक में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे। जब एक में भी 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा 4 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, 5 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना देगा 5 3 8 आ गया, ठीक है। और 3 में भी क्या करते हैं यहाँ पर क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे। जब यहाँ पर 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि विषम अंक में क्या बोल रहा है 3 को जोड़ा जाता है, ठीक है। 3 को जोड़ दिए। अब बोल रहा है कि और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। अब क्या करेंगे सम संख्या में 1 को घटा देंगे। तो सम संख्या कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सम संख्या दिख रहा है। इसमें क्या करना है हमको 1 माइनस करना है। तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया। 2 में भी 1 माइनस करेंगे तो कितना देगा यानी 1 आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 में भी क्या करते हैं -1 करेंगे। जब 4 में -1 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया। यानी 6 में भी -1 करेंगे। जब 6 में भी -1 करेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया। देखिए जो आपको सम संख्या बोल रहा था उसमें -1 कर दिए, विषम संख्या में 3 को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में ये आपको नई संख्या आ गया, ठीक है। यहाँ पर नई संख्या होगा, ये क्या होगा नई संख्या होगा, ठीक है। नई संख्या गया तो नई संख्या में बोलने के बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस प्रकार बनी। देखिए बनी संख्या के सबसे बड़े, देखिए बोल रहा है ना कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 8 दिख रहा है। और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा भी 1 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा संख्या 1 दिख रहा है। इन दोनों का करेंगे आपस में माइनस करेंगे। जब दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो कितना गया 7 आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो गया। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। यहाँ पर क्या दिया है कि मेनू जो है ना आपको यहाँ पर भोजन से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है। कैटलॉग जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर भोजन को बोल रहा है, ठीक है। यानी भोजन को आपको मेनू से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे जो कि कैटलॉग से समझते होगा। देखिए यहाँ पर जो आपको जो होटल में जाते हैं वो आपको मेनू मिलता है, ठीक है। भोजन करने के लिए मेनू मिलता है ना कि आपको कौन कौन सा आपको खाना चाहिए उसकी। देखिए यहाँ पर वही बोल रहा है। तो यहाँ पर भोजन को भी क्या हो जाएगा मेन्यू हो जाएगा, क्योंकि भोजन करने के लिए हमको होटल में क्या मिलता है मेनू मिलता है, कौन कौन सा हमको भोजन चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है कैटलॉग लिख रहा है। कैटलॉग के लिए क्या करेंगे यहाँ पर पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पुस्तक यानी पुस्तक के यानी चाहे पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। पुस्तक की सूची यानी सूची रखते हैं। यहाँ पर क्या रहता है मान लीजिए सूची रखते हैं। देखिए जो आपको पुस्तक की सूची के क्या बोलते हैं कैटलॉग बोलते हैं। सूची को क्या बोलते हैं कैटलॉग बोलते हैं। ये जिस प्रकार से आपको भोजन को मेनू बोलते हैं यानी भोजन जो है भोजन को मेनू बोलते हैं, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पुस्तक को सूची को क्या बोलते हैं तो पुस्तक को सूची को कैटलॉग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा पुस्तक का सूची हो जाएगा। तो पुस्तक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यानी 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से विकल्पों में से क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको एक ही पासे के 2 स्थितियां को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि 5 के विपरीत बताना कौन सा संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे जो आपको एक ही पासे के 2 स्थितियां में यहाँ पर कॉमन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉमन देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए इसमें 3 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है। तो दोनों क्या करेंगे आपस में कॉमन मिल गया, ठीक है। ये क्या मिल गया कॉमन। तो 6 का विपरीत यहाँ पर क्या होता है 6 होता है, ठीक है। 6 का विपरीत 6 हो गया। अब यहाँ जहाँ से आपको दोनों में कॉमन मिलेगा वहाँ से हम घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 से क्या करेंगे 3 हो गया, 3 से यहाँ पर 2 हो गया। तो देखिए तो यहाँ पर क्या होगा 6 के बाद में यहाँ पर 3 है, 3 के बाद में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये घड़ी की दिशा में चले थे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अब दूसरा यानी स्थिति में चलेंगे। तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 से क्या हो गया यहाँ पर 5 ले 1 हो गया। तो यहाँ पर 5 हो गया, 5 ले यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है विपरीत दिख रहा है, ये विपरीत हो गया, ठीक है। विपरीत है, सब क्या है विपरीत है। उसी प्रकार से देखिए आपसे सवाल क्या पूछा था कि 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या यानी विकल्पों में से क्या कौन सी संख्या आएगी। देखिए तो यहाँ पर 5 का विपरीत देखिए कौन सा दिख रहा है, 5 का विपरीत देखिए ये 5 हो गया। 5 का विपरीत कौन सा दिख रहा है, तो 5 के विपरीत यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से कौन कौन सा आपको एक शब्द दिया है यानी कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर पशु दिया है, सब्जी दिया है और आलू दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर सब्जियां मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसको रखते हैं सब्जियां हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्जियां हो गया। ठीक है, ये सब्जियां, सब्जियां के अंदर में यहाँ पर आलू आ जाएगा। ठीक है, सब्जी के अंदर में यहाँ पर आलू आ जाएगा, लेकिन सब्जी के अंदर में देखिए आलू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है सब्जी के अंदर में क्या पशु आएंगे, नहीं आएंगे। पशु का आपका वेन डायग्राम अलग बनेगा, इससे अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पशु हो जाएगा। ठीक है, ये पशु हो गए। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जियां दिख रहा है। सब्जी के अंदर यहाँ पर आलू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पशु क्या दिख रहा है, अलग हो गया। यानी इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति को बताना है कि इस तरह की जो आकृति है ना वो आपको इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में निहित है, यानी किस आकृति में छिपी हुई, यानी किस आकृति में मिल रहा है। देखिए इस तरह का जो आकृति है वो देखिए ऑप्शन ए में मिल रहा है। ए में देखिए यहाँ इस तरह की जो आकृति है वो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपको कहीं नहीं दिख रहा है। मान लीजिए इसको रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको देखिए, इसको भी नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हो नहीं रहा है, ये आपको नहीं दिया है, इसके मतलब ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिए ऑप्शन बी में देखिए इस तरह का जो त्रिभुज बना रहा है ये आपको इस प्रकार से बना रहा है, इस तरह का आकृति बी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए बी में आपको किसी प्रकार से समझ आपको नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है, देखिए मान लीजिए अगर इसको इधर रखेंगे, इसमें भी नहीं दिया है और इसमें भी नहीं दिया है, इसका मतलब है बी में नहीं हो रहा है। ठीक है, बी में नहीं हो रहा है। सी में देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से चल रहा है, लेकिन आपको देखिए इस प्रकार से हो जाएगा ना, ये आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी में भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन डी में आपको हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन 4 में यानी ऑप्शन डी में मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहिएगा, देखिए इसको इधर से रखेंगे और इसको इधर से रखेंगे और इसको इधर से हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये वाला आपको इधर हो गया, ये वाला आपको इधर हो गया और ये वाला आपको इधर हो गया। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही करने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन से 2 चिन्ह को आपस में बदलेंगे कि जो कि समीकरण सही हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ए में क्या दिए यानी भागा और गुणा दिया है, यानी इसे कहने का मतलब है कि भागा की जगह पर गुना रखेंगे, गुना की जगह पर भागा रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, गुना की जगह पर भागा, भागा की जगह पर गुना रखते हैं। ये भागा दिया है, यहाँ पर भागा दिया, इसकी जगह पर गुना रखेंगे और गुना की जगह पर भाग रखेंगे। ठीक है, भाग रखेंगे। अब देखिए भाग करेंगे तो 4 दूनी का 8 आ गया। ठीक है, ये 4 दूनी के 8 आ गया, 2 चौक का 8 हो गया। यहाँ पर कितना गया 8 5, देखिए यहाँ पर 4 हो गया, फिर प्लस में 5 आ गया, फिर माइनस 16 हो गया, फिर देखिए यहाँ पर गुना रखेंगे ना, ये गुना 4 आ गया, बराबर हमको 14 लाना है। अब देखिए यहाँ पर कितना का 16 जो के, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे जोड़ लेते हैं, तो 5 4 कितना है 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, और 9 में क्या करते हैं यहाँ पर गुना करते हैं। देखिए तो यहाँ पर 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64 होता है, यानी 64 बराबर हमको कितना लेना है 14 लेना है। देखिए अगर 64 में से 9 को घटाएंगे तो क्या 14 आ जाएगा, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को देखेंगे, एक बार क्या करते हैं ऑप्शन बी को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको बताना होगा कि किस प्रकार से समझ हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यानी गुना की जगह पर प्लस रखेंगे, प्लस की जगह पर गुना रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुना की जगह पर प्लस रखेंगे और प्लस की जगह पर गुना रखेंगे। अब देखिए गुना की जगह पर क्या बोल रहा है, प्लस रखने के लिए, तो गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर गुना की जगह पर प्लस रखिए और प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुना रखने के लिए यहाँ पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर गुना 5 हो गया, फिर माइनस 16 हो गया,
फिर भागा में कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, और बराबर में हमको 14 लाना है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले भाग करेंगे तो 4 को 16 हो गया यानी कट गया। ठीक है, उसी प्रकार से 5 दूनी का 10 हो गया, ये क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, फिर प्लस में कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। ठीक है, कितना का 5 दूनी का 10 हो गया, और माइनस में कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, बराबर में हमको 16 लाना है, 14 लाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, जोड़ते हैं तो 10 और यहाँ पर 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 18 हो गया, और 18 में से 4 को माइनस करेंगे बराबर में 14 गया। ठीक है, अब देखिए 18 में से 4 को घटाएंगे तो 14 बचेगा, और इधर भी बराबर में भी कितना गया 14 गया, यानी दोनों तरफ क्या गया 14 14 गया। ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न चित्र का अध्ययन कीजिए और केवल एक भाषा बोलने वाले की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, नीचे आपको यहाँ पर 3 वेन डायग्राम दिए, इन तीनों वेन डायग्राम में से आपको जो कि यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, आपको इंग्लिश बोल रहा है यानी अंग्रेजी बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है आपको हिंदी बोल रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर तमिल बोल रहा है। इन तीनों आपको आकृति में से यानी तीनों भाषा में से बताना क्या है, बताना है कि इन तीनों चित्र का अध्ययन कीजिए, और बोल रहा है कि केवल एक भाषा बोलने वाले की पहचान कीजिए, यानी जो केवल एक भाषा बोलते हैं उसको पहचान कीजिए। ठीक है, देखिए तो केवल एक भाषा बोलने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस आकृति में क्या करेंगे, इस आकृति में ध्यान से देखिए, इसमें क्या देखेंगे, इसमें आपको क्या दिख रहा है, अगर एल को रखेंगे ये 2 भाषा बोल रहा है, ये आपको इंग्लिश में भी आ रहा है हिंदी में भी आ रहा है, ये नहीं होगा। क्या करेंगे, अगर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी रखेंगे, एम को रखेंगे तो 2 भाषा बोल रहा है, इसको रखेंगे तो तीनों भाषा बोल रहा है, ओ को रखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 भाषा बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए आपको कौन कौन सा केवल एक भाषा बोलता है। देखिए यहाँ पर आई हो गया, जे हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है के दिख रहा है, इन तीनों का केवल एक एक भाषा बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको इंग्लिश बोल रहा है, तो आई आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर इंग्लिश हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यह दिख रहा है यानी जे दिख रहा है, जे आपको केवल हिंदी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो जे आपको प्लस में यहाँ पर जे का रखते हैं, हिंदी बोलता है। उसी प्रकार से देखिए ये जो आकृति दिख रहा है इसमें आपको के दिख रहा है, कि आपको तमिल बोल रहा है, फिर यहाँ पर तमिल को रखेंगे, यानी सॉरी यहाँ पर के दिया है ना, क्या रखते हैं यहाँ पर के को रखेंगे, ये तमिल बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आई जे के देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये तीनों आपको अलग अलग बोल रहा है। देखिए यहाँ पर उस प्रकार से नहीं दिया, यहाँ पर देखिए के दिया है, जे दिया है और आई दिया है, इस तरह का हो जाएगा। यानी इस तरह का जो आकृति है देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी के जे आई देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ये भी सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।